हो या फिर महागठबंधन, हर एक अपनी सीटों को लेकर माथापच्ची कर रहा है। तमाम प्रयासों के बीच एनडीए ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जेडीयू हो। लेकिन महागठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है और महागठबंधन का पेच इस कदर फंसा है कि उसके तमाम जितने भी सहयोगी हैं वो एक एक कर नाराज हो रहे हैं। इस बीच मुकेश सहनी का संकेत भी आ रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार बिहार में नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण की रक्सौल विधानसभा सीट राजनीतिक दलों के लिए बहुत बेचैनी बढ़ा रही है। यहां पर चुनावी माहौल अक्सर जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों वाला होता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यह सीट चर्चा में आ गई है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में यह सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। रक्सौल की राजनीति इस बार सिर्फ दल और प्रत्याशी नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों की राजनीति पर टिकी हुई है। एक ओर भाजपा को अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल विकास के अधूरे वादे और मुद्दों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि रक्सौल की जनता इस बार किसे अपने विश्वास का जनादेश देती है, पारंपरिक पार्टी को या फिर नए विकल्प को। तो देखिए रक्सौल का मिजाज क्या है। वो सर ये रक्सौल वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो युवा का तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, युवा को लाठी डंडे के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। पढ़ लिख लो, जॉब के लिए फिर लड़ते रहो, संघर्ष करते। हम लोग कितना बोले, नेता सब मानते ही नहीं है, सब नेता लोग चोर है, नेता लोग सब वैसा ही। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। हम आज जिस जगह पे हैं बहुत खास जगह है, ये मैत्री पुल है और ये जगह जो है ये नेपाल है और नेपाल का जो मैत्री कहें कि जो कहें पुल है और सामने शंकराचार्य गेट दिख रहा है, यानी कि ये वीरगंज का एक तरह से गेट है और चंद कदम की दूरी पर ही है भारत है, यानी इंडिया में। हमको बात करना है भारतीय लोगों से ही, यानी अपने यहाँ चूंकि माहौल इधर चुनाव वाला नहीं है, इधर तो अभी प्रदर्शन वाला माहौल था, अब ठीक है। और देखिए किस तरह से लोग आ जा रहे हैं और इनके बीच में हम नेपाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इंडिया की तरफ, यानी कि मोतिहारी की तरफ, रक्सौल की तरफ। रक्सौल अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र ये बेतिया पड़ता है, लेकिन रक्सौल अपने आप में विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा का चूंकि चुनाव है, विधानसभा क्षेत्र का ही हम हाल जानेंगे। यहाँ सीमा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, सीमा क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है, बहुत खास जगह है और एक तरह से कहें कि भारत नेपाल जो संबंध है, भारत नेपाल सीमा है, भारत नेपाल व्यापार के लिए ये मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि यहीं से 80% सामान आता और जाता है, यानी भारत की तरफ से नेपाल जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है भारत नेपाल के रिश्तों के लिए भी, भारत नेपाल के लिए भी। और ये जगह है और यहाँ पर दोनों तरफ अब हम धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी चंद कदम अंदर थे हम नेपाल में और नेपाल से अब जो है इंडिया में, यानी वेलकम टू इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। अब साफ तौर पे कि रक्सौल हम आ गए हैं, ये रक्सौल के अंदर हम आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं और कहें कि ये बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जीतपुर नेपाल में। नेपाल रहने वाले कहाँ के हैं? वही नेपाल के। नेपाल के हैं। तो यहाँ आना जाना इस सामान मान लेने आते हैं। अच्छा, सामान लेने आते हैं। हाँ, अच्छा, घर खर्चा के लिए। घर खर्च के लिए। तो अब रोक टोक नहीं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो ठीक है, ये लोग नेपाल के हैं, नेपाल से आए हुए हैं। और देखिए जितने भी लोग हैं, आप लोग कहाँ के हैं? इंडिया के कि नेपाल के हैं? इंडिया के। इंडिया के कहाँ के? रक्सौल के हैं कि नहीं, मोतिहारी। मोतिहारी जी। अच्छा, तो जा रहे हैं जी रक्सौल। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या है? चुनाव मोतिहारी तो चुनाव होने वाला है। हाँ है, तो है कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। अच्छा, कुछ है मुद्दा की बस ऐसे ही? विकास मुद्दा विकास है, और भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार है, ये सब तो भ्रष्टाचार के उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, उस पर कुछ आएगा? नहीं, प्रशांत किशोर तो अभी कुछ नहीं आएंगे। कुछ नहीं आएंगे? अच्छा, कुछ नहीं आएंगे। देखिए क्या 2 फोन लिए हुए आप? नहीं, 2 फोन बस ऐसे। तो क्या मुद्दा है इधर का कुछ चुनाव का? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, अब तो ठीक हो गया।
माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हालात हैं दोनों देश के। इधर के तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर का जो हालात था पहले जैसा हो गया है। और अभी जो है, अभी आप चुनावी मुद्दे की बात कर रहे थे, चुनावी मुद्दा जो है बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरीके से अभी जो हालात हैं, एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि चेहरा बदले, एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं बदलाव हो, आने वाली पीढ़ियां हमारे सुलझे, फ्यूचर हमारा बने, हमारे बच्चे गूंगे बहरे। आप किस तबके में हैं? अपने आप को किस तबके में रखते हैं? बदलाव होनी चाहिए। होना चाहिए। बदलाव के जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रक्सौल का क्या मुद्दा है? रक्सौल का जो प्रमुख रूप से रक्सौल में मुद्दा ही मुद्दा है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये नो मैंस लैंड का एरिया है। इधर से आप बस ये जो बॉर्डर है, ये थोड़ा इधर देखिए, ये जो है यहाँ से उधर नेपाल शुरू होता है, तो वहाँ की सड़कें देखिए, और उसके जस्ट इधर इंडिया शुरू होता है, तो थोड़ा इधर की सड़कें देखिए। गड़बड़ है। बस सड़कें मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। मुद्दा ये है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? आप यहाँ के हैं मैं कि यहीं का रहने वाला हूँ, रक्सौल का। रक्सौल का? जी सर। अच्छा, रक्सौल में अब की इस बार चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुद्दा होगा? कुछ मुद्दा होगा कि फिर वैसे ही? सर कुछ समझ में नहीं आता है रक्सौल का चुनाव का। अच्छा हाँ, जो पहले ही का है वैसा ही होगा। अच्छा, जात पात पे ही सब चला जाएगा? जात पात करते हैं कोई बात नहीं, जो कहने का मतलब कि जो बढ़िया काम करता है उसको चुनाव बैठाया जाता है, और जो काम वैसा ही रहता है वैसा ही रहता है। कौन बढ़िया काम किया उसको बैठा दिया गया? अभी तक कोई बढ़िया काम किया ही नहीं है। क्या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखते हैं गंदगी भी है, जल वो सर ये रक्सौल वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो कोई प्रतिनिधि सुधार तो प्रतिनिधि ही करते हैं ना? तो प्रतिनिधि तो वैसा ही है, रक्सौल का वासी वैसा ही है, प्रतिनिधि वैसा ही है। अच्छा, तब आप लोग कुछ सोचते नहीं कि कुछ क्या सोचे जाए? हम लोग तो भाई एक शाम खाते हैं, एक शाम के लिए सोचते हैं। जो बड़े बड़े हैं, जिनके काम हाथ में हैसियत है कि कुछ कर। बड़े तो यहाँ सब लोग हैं, सबका वोट बराबर है ना? जी, तो वोट बराबर है, तो मैं भारतीय होने के नाते किसी को अनुदान है मैं दान दे देता हूँ, बाकी वो अपना समझे। अच्छा, तो दान नहीं दे देते आप? वोट दान दे देते हैं? तो उम्मीद हम रखते हैं कि इनसे होने वाला है, हम उनको बैठा दिए, वो वही काम करते हैं जो पहले का किया था। अच्छा, पहले के मतलब कुल मिला के सब एक के तरह के रहते हैं? हाँ, सब लोग ऐसा ही है। कोई अच्छा, तो आप कहाँ के हैं? इंडिया का। हैं? इंडिया का। इंडियन है। तो आपको भी लगता है जो बात कह रहे हैं सही है? और सही बात है सर। हैं? कोई गलत नहीं बोला, सही बात कोई बोला। गलत नहीं, कोई बस ऐसे ही मतलब जो आएगा वो वही हो वो जाएगा, यही चलता रहेगा। हाँ, मतलब कहीं कोई बदलाव नहीं। कहाँ अच्छा, बदलाव? यहाँ पे क्या क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना चाहिए गरीब के लिए? कैसे गरीब का कोई खोजे नहीं है। कहें कि 10,000 रुपया दे रहे गरीब का? कहाँ सब परिवार को कहाँ दिए हैं? हम ही लोगों को नहीं मिला है, जबकि फॉर्म भरे हुए थे। अच्छा, फॉर्म भरे हुए तो नहीं आ पाया? 2 साल 3 साल हो गया, अभी तक नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया है, तो पैसा नहीं आया है, देखिए ये है। और रक्सौल की अपनी समस्याएं हैं, यानी रक्सौल जो इलाका है, रक्सौल जो शहर है, वहाँ पर लोग जो एक तरह से कहा जाए, आप लोग कहाँ से हैं? उधर से आ रहे हैं कि इधर के हैं? नहीं, हम लोग इंडिया से आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले नेपाल से आ रहे हैं। तो नेपाल क्या करने गए थे? हम लोग कमाने। वहाँ कमाते हैं जी। और रहते कहाँ हैं नेपाल, इंडिया में? इंडिया में रहते हैं हम खैरवा पंचायत, गांव मसही, प्रखंड छावड़ा, यही मतलब रक्सौल के रहने वाले। जी। तो रक्सौल का क्या मुद्दा है, क्या लगता है? कुछ है यहाँ पे? युवाओं का मुद्दा पढ़ाई का है, लिखाई का है, दवाई का है, कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत सारा है। अच्छा, यहाँ तो युवा का तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। युवाओं को लाठी डंडे के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। पढ़ लिख लो, जॉब के लिए फिर लड़ते रहो, संघर्ष करते काम के लिए नेपाल जाना पड़ा जी। और कहते हैं नेपाल हमारे ऊपर आश्रित है। ऐसा थोड़ी ना, जब हमारे बिहार में काम मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे? अच्छा, आप भी बाहरी काम करते हैं? एकदम बिल्कुल वहीं पे हम लोग दोनों साथे में रहते हैं। अच्छा, वहाँ किस चीज में काम करते हैं? हम लोग नाई का काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। मतलब आपको यहाँ से छोड़ के वहाँ जाना? हाँ, वही यहाँ करते हैं। अच्छा, वहीं पे अब यहाँ पे मिलता है तो हम लोग इधर काम करते हैं, लेकिन उधर हम लोग रहे, उधर पे काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, जो साथी चला रहे हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, अमित भाई, इंडिया नेपाल के बीच में जाते कुछ परेशानी तो नहीं होती? वो ज़्यादा खैर नहीं होती है। हम लोग कुछ आते हैं तो कभी पुलिस उधर से भेजती है, कभी इधर से भेजती है, वही तो बस है। अच्छा, मतलब और यहाँ जितना जाम लगता है और चीजें होती तो उसकी वजह से दिहाड़ी नहीं पड़ती? क्या बोले? जाम जो लगता है, जाम जो ज्यादातर लगता है ना यहाँ पे? जाम तो अधिकस लगता है ये। अच्छा, हाँ। कितना किराया है वहाँ से वहाँ तक का? यहाँ से स्टेशन जाइए 20 रुपये किराया है। 20 रुपये का?
तो 20 रुपया में स्टेशन आप पहुंच सकते हैं, यानी कुछ ही दूर पर स्टेशन है और 20 रुपये में वहां जा सकते हैं। और ये पूरा जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं, चूँकि सीमा क्षेत्र का क्या मामला है, सीमा क्षेत्र पर किस तरह की स्थितियां हैं। और जैसा कि हमने बताया, देखिए नीचे एक नदी बह रही है तो ये नाला, मतलब इसमें जो पानी है, यानी जो प्रदूषण की बात होती है वो प्रदूषण है। और ये नदी है अपने आप में, ये भी एक कहानी कहती है, क्योंकि ये आती है नेपाल से। क्या है, कौन सी नदी है ये? मितेरी पुल बोलता है। मितेरी पुल। अच्छा नहीं, पुल नहीं, नदी जो है ये सरिस्वा है। सरिस्वा की हालत यही रहेगी, काला काला ही पानी जी। भी तो सारी फैक्ट्री के यही में लोग डाल देता तो क्या करें? नेपाली सब फैक्ट्री, हाँ सब नेपाली फैक्ट्री डाल देता, लोग यही में आए अलगे तो निकाल कर लोग नहाए धोवाई खाए थी करी, दोसर कथी करे? मैं निमन रही तो ना नहाइत लो धोवाइत लो, एवरे कोनो पर्व तीज पड़ता तो नहाइत धोवाइत लो। छठ पूजा इसी में होती है? इसी में होती है। अच्छा, छठ पूजा इसी में होती है। देखिए किस तरह से, यानी कि नेपाल वीरगंज साइड में जो नदियाँ, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनका पूरा पानी और काला, देखिए ये काला पानी है, ये नाला और वहाँ नदी जो चीज़ें हैं ये उनका पानी है और उसकी तस्वीर ये है। और इस तरह से ये भारत और नेपाल, अब इस समय हम इंडिया में हैं, आए पानी सफा रहता तो नहाते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित कुमार मंडल है। अच्छा, सुमित कुमार मंडल, ये बताइए तो सफाई के लिए कुछ आप लोग कर नहीं रहे युवा लोग? हम लोग कितना करें, हम लोग कितना बोले, नेता सब मानता ही नहीं है। नेता लोग सब नेता लोग चोर है, नेता लोग सब वैसा ही, मतलब कोई साथ नहीं देता? नहीं देता। अच्छा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बहुत तेजी से भाग रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं घर जा रहे हैं, तो साहब घर जा रहे हैं। और ये तो ये है इंडिया है, इधर में हक देता है, इधर में कबाड़ उबाड़ फाक देता है। सबसे बड़ा पूजा होता है छठ पूजा। ये नाली में देखिए सामने जो है ये कस्टम का ऑफिस है, सहायक उप आयुक्त कार्यालय और शुल्क सदन है। शुल्क सदन यानी पहले यहाँ पर जब इधर से जब जाती थी गाड़ियाँ तो उस समय यहाँ भीड़ रहती थी, उस समय यहाँ पूरा ट्रकों का वो रहता था। लेकिन आईसीपी जब से बन गया है तब से इसका काम थोड़ा कम हो गया है, या यूँ कहें कि अब उतनी स्थिति यहाँ की नहीं। लेकिन पहले जो है यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, अब इधर ज़्यादा काम नहीं है। इधर ज़्यादा काम नहीं कस्टम का। अच्छा नहीं, वैसे हम पूछ रहे हैं कि इधर आप लोग क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? और प्राइवेट कंटेनेंट है। अच्छा नहीं, अब ज़्यादा काम नहीं रहेगा, अब तो सब आईसीपी होके जाते हैं। अब सर लोग बताएंगे वो। अच्छा आप लोगों को कुछ काम नहीं है? वो ऑफिसर लोग बताएंगे आप लोग। अच्छा ऑफिसर लोग बताएंगे, आपको बोलना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले कस्टम का ऑफिस था, लेकिन अब जो है इमिग्रेशन का भी देखिए यहाँ पर रक्सौल का और कई चीज़ें, चूँकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से हम अंदर जा रहे हैं अब, यानी रक्सौल शहर में जा रहे हैं और जो मुख्य शहर है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये यहाँ के मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बीच में यानी कि क्या है, कुर्सी का किस्सा क्या है, किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से जो आम आदमी सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से आ रहे थे। अच्छा रहने वाले कहाँ के हैं? इंडिया का। इंडिया के? तो क्या नेपाल में काम करते हैं? नहीं सर, घूमने गए थे। घूमने गए थे। अच्छा इंडिया और नेपाल में कितना अंतर है? कुछ अंतर है? कुछ नहीं, सब कंपल्सरी सेम ही है जहाँ तक मुझे जी। अच्छा तो यहाँ इंडिया में कहाँ से है? सीतामढ़ी। तब तो चुनाव आ रहा है, नेताजी लोग आ रहे हैं कि नहीं? जी आ रहे हैं, अभी तो आए थे 2-4 पहले भी आए थे। अच्छा तो कुछ है, कुछ चीजें वो है कि नहीं कुछ आप यही के हैं, लोकल हैं? अच्छा क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल जी बताइए क्या है आप यहाँ के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? अब चुनाव तो फिर आ रहा है जी, तो मुद्दा क्या है यहाँ का जो हट ही नहीं रहा, जिसका समस्या का हल नहीं हो रहा? यही तो रोड का जाम जूम, फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर तो एकदम मस्त है। अच्छा रोड ही नहीं बनेगी तो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा और कुछ मांग करते हैं नेता जो आपके जायसवाल जी सांसद हैं, कभी उनसे हुआ वो? ये जो है ना, मतलब बारिश जब होता है ना तो मेन रोड में इतना पानी लग जाता है। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर नगर परिषद वगैरह नहीं है? लोग तो साफ सुथरा करता है, लेकिन फिर भी मैंने जाम हो ही जाता है। क्या आपकी दिमाग में क्या रहेगा, क्या मुद्दा लेके जाएंगे? कहाँ से? मतलब जब वोट देने जाएंगे तो मुद्दा तो यही सब रहेगा। विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है? बहुत गड़बड़ है। अच्छा
बहुत लोग प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कुछ लगता है? नहीं, उस तरह का नहीं है, जमीन पे से नहीं है। नहीं। एक मुद्दा और आया था SIR का मुद्दा, जिसमें कह रहे थे वोट चोरी कर ले रहा है सब। नहीं, वो सब क्या है, वो सब प्रोपगंडा है वो। प्रोपेगेंडा? वो तो कह रहे हैं पूरा विपक्ष उसी के साथ, बैक। पूरा लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी से पूछिएगा तो बोलेगा पूरा प्रोपगंडा है। वो जो काम किया वो ठीक किया नहीं? एकदम ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग जो काम किया वो ठीक किया, मतलब प्रोपेगेंडा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हमार घर बा रक्सौल, थाना बा रक्सौल, घर बा धनगढ़वा, जिला बा मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। लेकिन हमनी के ये दिक्कत बा, जब नीतीश कुमार का राज में या चाहे मोदी जी का राज में हमने कोनो दुख सुख न, बहुत सुख सहल बन से। लेकिन लालू यादव का राज में हमने के कमा के जात, हाँ, लालू यादव का राज में हमने कमा के जाए से तो 2 किलो 3 किलो मोटरी चाउर दाल छीनमा के हमने रखले बस कोई नहर पर है ना, जहाँ पुल बनल बा। समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है जो हम लोग दुख हरण करें। दुख हरण करें? हाँ, सरकार दुख हरण? हाँ। अच्छा, चलिए, सरकार दुख हरण कर लेगी। तो ये समस्या है कि सरकार जो है, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। और एक चीज़ विशेष तौर पे हम जानने के यहाँ के लोगों को कोशिश की है कि आखिर क्या ये मुद्दा है, यानी कि क्या SIR कोई मुद्दा है, जो SIR यानी जो पुनरीक्षण का काम किया गया है वो कोई मुद्दा है। लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। और एक बात और कि प्रशांत किशोर जो खुलासा कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है या उसका कोई असर है? तो इसको लेकर भी जो आम लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर नहीं। और ये पूरा तस्वीर देखिए आप किस तरह से, ये अब रक्सौल का यानी कि अब जो शहर का इलाका है, यानी कि यहाँ से देखिए भीड़ देखिए, और सामने जो कहे कि रेलवे लाइन है वो है। तो ये पूरी तस्वीर, ये पूरी स्थिति है। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं नेपाल गए हुए थे? हाँ। अच्छा, रहने वाले इंडिया के हैं कि नेपाल के? इंडिया का। अच्छा, तो वहाँ कुछ घूमने टहलने गए थे कि काम से? घूमने जाते हैं। हाँ। तो घूमने के लिए वहाँ जगह है, यहाँ ये अपनी तरफ नहीं है? अपनी तरफ ही है? हाँ। अच्छा, तो वहीं घूमने क्यों जाते हैं? तो हमारा वहाँ पे एक आदमी था, इसलिए गए थे घूमने। अच्छा, तो अच्छा लगा। किधर अच्छा लगता है, नेपाल में कि इंडिया में? दोनों तरफ ही अच्छा लगता है। अच्छा, दोनों तरफ अच्छा लगता है। तो हमारे इंडिया में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, तो अभी वोट देने लगे कि नहीं? क्या वोट हो गए, बन गए आपका? नहीं। बन गया? अच्छा, नहीं, तो इनका नहीं बन पाया। आप बताइए, नहीं आप वोट देते हैं? जी, देते हैं। अच्छा, तो क्या आपकी क्या मुद्दा रहेगा? आपको चुनाव आने वाला है, एकदम आ गया है। आप देखिए, समय बताए आप किसको देना है। अच्छा, क्या बाद में विचार करते हैं? जी नहीं, अभी जब आते हैं कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं? अभी नहीं घूम रहा है लोग। अभी घूम नहीं रहा? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंदन जी। तो चंदन जी, बताइए कि आप करते क्या? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो गाड़ी चलाने में पहले और अब में कोई अंतर है कि अब ज्यादा परेशानी हो गई, पहले कम परेशानी थी? पहले से तो ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, क्या क्योंकि हर एक जगह पर 4 व्हीलर का चेकिंग चल रहा है। अच्छा, तो चुनाव की वजह से चल रहा है कि वैसे? चुनाव की वजह से। अच्छा, चेकिंग चल रहा है। चेकिंग में क्या चेकिंग करते हैं? चेकिंग में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और आपका गाड़ी का कागज हो गया, कोई चीज हो गया, या कोई ड्रिंकिंग किया है वो उसको पकड़ते हैं कि हाँ, शराब तो बंदी है ना यहाँ पे? हाँ, अगर कोई दिक्कत हो गया तो डायरेक्ट सीधा गाड़ी सील कर देता। कोई ड्रिंकिंग। ये बताइए, क्या मुद्दा है आप लोगों को? अगर मान लीजिए कि अगर कहा जाए आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपका कोई मुद्दा है कि हमको ये सुविधा मिल जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए? तो वही है, हाँ, जो जिसका लाइसेंस है और जिसका गाड़ी का सब चीज़ है गाड़ी, तो उसको भैया जाने दो। हाँ भैया, ये रहा सामने दिखा दिया, उसको जाने दो। तो नहीं, खड़ा करा दें, 2 घंटा 3 घंटा खड़ा करा देंगे। खड़ा करवा देते हैं। तो ये समस्या है, खड़ा करवा देते हैं। क्या कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, बोलना चाह रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? सर, जब वैसा व्यवस्था किए हैं जो सबको पैसा देना है, सब महिला को, तो देना ही जरूरी है। 10,000 वोट तो आपका पड़ेगा। हाँ, 10,000 रुपया। अच्छा, तो 10,000 मिला नहीं अभी? नहीं मिला है। 10,000 रुपया तो डेट बाई डेट रख दिया गया है। हाँ, तो पैसा तो अभी नहीं मिला है, लेकिन वोट तो पड़ेगा। वोट जैसे भी पड़ेगा। और गैस भी कम कर दीजिए, गैस भी ज्यादा हो गया है, राशन भी कम हो गया है। राशन भी अच्छा राशन पहले जैसा दीजिए, और गैस भी कम कर दीजिए। राशन का क्वालिटी ठीक नहीं है? नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं है राशन का। पहले क्वालिटी अच्छा था, अब तो क्वालिटी खराब है, नहीं दे रहा है लोग।
तो राशन भी अच्छा कर दीजिए और आपका वोट पड़ेगा, गैस भी कम कर दीजिए। तो राशन और कैसे वोट देना है कि कुछ और मुद्दा है, बच्चा की पढ़ाई वढ़ाई? नहीं, और कुछ मुद्दा है। हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? बाल बच्चा तो तरक्की नहीं किया, इतना सब चीज का महंगाई हो गया है, स्कूल में ज्यादा फीस चार्ज, उसका भी ठीक होना चाहिए ना। हाँ, ट्यूशन स्कूल सब महंगा हो गया, ज्यादा चार्ज हो गया है। अच्छा, ट्यूशन सब महंगा हो गया। सब महंगा हो गया, ट्यूशन स्कूल सब महंगा हो गया है। राशन भी बेकार है, पहले जैसा नहीं है राशन। राशन नहीं है, राशन अच्छा मिलता है? आपको राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है तो अच्छा कि नहीं? भाग कहाँ है? कभी कभी मिलता है, अगर नहीं देता है, कोई महीने में नहीं देता है। महीना नहीं नहीं। अच्छा, वजन ठीक रहता है कि वजनों कम रहता है? आपको 3 किलो कम होता है। हाँ, 35 किलो 4 किलो कम रहता है। हाँ, मिलता है। अच्छा, हाँ, 35 किलो में 33 किलो मिलता है। तो राशनों कम कर देता है ना, तो राशन भी कम कर देता है, वजन भी कम कर देता है, सब चीजें। यानी कि समस्याएं जो लोगों की हैं वो हैं। और महिलाओं की विशेष समस्या ये है कि जो 10,000 खाते में आने थे वो अभी सब महिलाओं के खाते में नहीं आए। इसलिए महिलाएं जो हैं वो एक तरह से कहा जाए उनकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी जो उनके खाते में पैसे आए। क्या नाम है भाई आपका? आपका क्या नाम? पटेल। नारायण पटेल। कहाँ रहते हैं नारायण जी? हम बहुआरी बीरगंज गंडक बहुआरी। बीरगंज में आप ठीक है? ठीक है, ठीक है। रहने वाले हो गए? हाँ, इधर रहते हैं, गांव इधर है कि उधर है? ना उधर नेपाल घर है। तो शांति है नेपाल में? कहाँ शांति है, क्या हो रहा है? बहुत हलचल मच रहा है देश में। हाँ, अभी भी देश की स्थिति सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, इधर का सही नहीं है तो जनता को ऐसा सही रहेगा? नहीं है। जनता जब नेता सुरक्षा नहीं है तो जनता कैसा सुरक्षा रहेगा? नेता सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो ये कहें कि ये जो नेपाल के लोग हैं, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? ओम कुमार गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी कहाँ के हैं? यहीं से हैं। अच्छा, यहीं के हैं। हाँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले जो समस्या थी अब बदली कि वैसे ही है? वैसे ही है। वैसे क्या समस्या है? चलते बतियाते रहते हैं हम लोग। समस्या यही है कि रक्सौल में आज तक ओवर ब्रिज नहीं बना। हाँ। और क्या, जाम की समस्या बहुत है, पब्लिक को बहुत दिक्कत है। एम्बुलेंस आता है तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा ढाला में फंसा रहता है, आदमी मर जाता है। ओहो, अच्छा, ये ढाला बंद हो गया तो काम खत्म। दिन भर में 50 बार गिरेगा ढाला। अच्छा, रात के 12 बजे तक गिरते रहता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, आप बता रहे पानी वानी भी लग जाता है क्या? पानी आता है, मेघ बरसता है तो रक्सौल डूब जाता है। डूब जाता है। तो यहाँ नगर परिषद वगैरह क्या करता है? कुछ है? नगर परिषद में है कि खाली घोटाला करना है। अच्छा, बस यही है काम। और बताइए कहाँ पे आपको देखिए कूड़ा कितना लगा हुआ है, कूड़ा दिखाइए यहाँ पे। जमीन बताते हैं बहुत महंगी मिलती है। जमीन तो यहाँ पर तो करोड़ों रुपए का है, मेन रोड में। अच्छा, करोड़ों का है, लेकिन सुविधा नहीं है। सब बेतिया राज का जमीन है। अच्छा, ये एरिया में। अच्छा, तो मतलब जमीन करोड़ों में सुविधा बिल्कुल नहीं? वही है, करोड़ों में चल रहा है अभी सब जमीन। अच्छा, तो सुविधा नहीं है, सुविधा यहाँ पर नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हैं मेरे भाई? हम जा रहे हैं सामान लेने सर। अच्छा, सामान लेने यही बीरगंज से आए हैं कि? बीरगंज से आए। तो यहाँ से सामान ठीक मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। अच्छा, तो सामान वहाँ से सस्ता है कि महंगा है? ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ज़्यादा महंगा नहीं। उधर सामान क्या नहीं मिल पाता क्या? मिलता है सर। अच्छा, यहाँ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है? अच्छा क्या बोला, जरा हल्का थोड़ा सस्ता होता है, 10 रुपया है। अच्छा, 10 रुपये सस्ता हो जाता है। 10 रुपये सस्ता हो जाता है सामान, इसलिए ये लोग वहाँ से यानी बीरगंज से यहाँ आए हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए, ये अपना लोग जो है करेंसी बदलते हैं, यानी कि करेंसी बदलने का भी यहाँ पर काम होता है। यानी कि जो लोग जाते हैं, तो यहाँ पर जो लोग जाते हैं यानी कि जो विदेश जाते हैं यानी नेपाल जाते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है? अच्छे हैं? ठीक है। अच्छा, तो अब तो चुनाव आने वाला है, कुछ आप लोगों का कुछ मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, संतुष्ट है? संतुष्ट है पूरी तरह से। पूरा तरह। यहाँ ये नहीं चाहते कि यहाँ कुछ सुविधा हो जाए, कुछ और चीजें हो जाए? यहाँ सुविधा कौन सी है? बॉर्डर के लेके सुविधा थोड़ी होता है। नहीं होता, तो सुविधा नहीं होता है। बॉर्डर को लेके सुविधा होती नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये इलाका है, अब हम लोग गुमटी पार करेंगे यानी कि रेलवे लाइन। और ये सबसे बड़ी समस्या का वजह है यहाँ पर ये है, यानी कि
ये जो बंद हो जाती है तो घंटों घंटों बंद रहती है, लोग परेशान होते हैं आने जाने में, और इस वजह से यहाँ के लोगों का वो है। तो ये तस्वीर है, ये पूरी स्थिति है रक्सौल बॉर्डर की, यानी रक्सौल में यानी कि सीमा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, और सीमा क्षेत्र के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। यानी यहाँ से यहाँ के लोगों के मुद्दे, यहाँ के लोगों की आवाज़, यहाँ के लोगों की बात वो दिखा रहे हैं, और उनसे आपको उनसे बातचीत भी करवा रहे हैं। क्या हाल है जी? ठीक है। माहौल कैसा, ठीक है कि नहीं? माहौल ठीक नहीं है, बहुत जाम लग जाता है, और कहने का मतलब है कि यहाँ पर ट्रैफिक मतलब ओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है। पब्लिक को इतना मैंने जाम के मैंने दिक्कत करना पड़ता है, ये क्या बताया जाए। जब जाम ये किसी काम का नहीं है, सामने कार लगा देता है लोग, स्कॉर्पियो लगा देता है लोग, ट्रैक्टर लगा देता है लोग, ये किसी काम का नहीं रह जाता है। किसी काम का नहीं रह जाता। ये जो क्या है, ये क्या बना है? ये पुलिया बना है, ओवर ब्रिज के नाम पर पुलिया बना है, लेकिन किसी काम का नहीं है। अच्छा, किसी काम का इधर से जा नहीं सकते? जा सकते हैं, लेकिन अगर लंबा बन गया और कोई बाइक गया ओवरटेक कर दिया, बस जाम लगा तो समझिए बहुत भयानक जाम लगता है। भी जाम लग जाता है। यानी कि ये पूरी स्थिति है, ये पूरा जो जगह है, और यहीं पे हम लोग चूंकि किस्सा कुर्सी का आपको दिखा रहे हैं, आपको यहाँ के मुद्दे बता रहे हैं, और यहाँ के लोगों की आवाज़, यानी रक्सौल के लोगों के, सीमा क्षेत्र के लोगों के, यानी सीमा के वहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या आवाज़ है। और हम अभी अंदर चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। यानी कि यहाँ बाज़ार के जो दुकानदार हैं, बाज़ार के में जो इस मतलब यहाँ के विकास में योगदान एक तरह से दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से उनकी समस्याएं हैं। हम आगे चलते हैं और फिर आगे भी ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। ये रक्सौल का मुख्य बाजार है, और देखिए यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह से अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग वो हैं। और खादी भंडार, हम खादी भंडार में पहले चलते हैं और यहाँ पे लोगों से पूछते हैं। अरे भाई, क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, तो पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब शुरू अपनी शॉप है? हाँ, ये मेरी शॉप है। अच्छा, सीमा का क्षेत्र है, क्या लगता है क्या किस तरह की परेशानियां हैं, या कोई आप लोग कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पे तो लाइक जैसे सीमा का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे जैसे कि एज अ बिजनेसमैन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि थोड़ा यहाँ का जैसे कि रोड वगैरह है, थोड़ा ये मेंटेन हो जाए। प्लस जैसे कि आते हैं बाहर, नेपाल के लोग भी आते हैं, तो बाहर उधर बिरगंज देखिए कितना अच्छा है, इधर का भी थोड़ा बस वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई और मेंटेनेंस जो भी रोड वगैरह हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ये बताते हैं, कुछ साल पहले इधर अच्छा था, बीरगंज अच्छा नहीं था, लेकिन अब बीरगंज बहुत अच्छा हो गया। ऐसा देखिए, मैं कुछ साल पहले की बात तो नहीं कर सकता, मैं इधर की कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले तो बाहर पढ़ा हूँ, तो बाहर ही रहता था मैं। कहाँ पढ़ाई हुई? मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई की हूँ। चंडीगढ़ में? हाँ जी। तो ये पुश्तैनी दुकान है कि? ये मेरे पापा की पुश्तैनी दुकान है। पुश्तैनी दुकान है। तो कारोबार ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, मतलब ठीक। अभी तो नेपाल का थोड़ा सीन थोड़ा खराब ही था ना कुछ दिन पहले। ज़्यादातर खरीदार नेपाल के? हाँ, मतलब जैसे कि ओकेजनली होता है, जैसे आज अभी तो दशहरे का टाइम है, तो फिर उधर के लोग हैं, आते हैं, यहाँ आते हैं, तो वही थोड़ा उधर दिक्कत होने के कारण अभी थोड़ा बंदी चल रहा है। नेता लोग भी कुछ आ रहे हैं कि बस? अभी नेता लोग का तो अच्छा, अभी कोई हलचल नहीं? हलचल नहीं है। लेकिन अब तो चुनाव आने वाला। अब उसका तो कुछ आइडिया नहीं है। मैं अभी कम ही बैठता हूँ शॉप वगैरह पे, तो ध्यान नहीं है मेरा उतना। युवा के रूप में क्या देखते हैं कि किस तरह का अपना रक्सौल होना चाहिए? एज अ यूथ के मैं जिस तरह से देखता हूँ, रक्सौल थोड़ा और डेवलप होना चाहिए और आगे, क्योंकि ये तो सीमा का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं। मैंने तो बहुत सारे इंटरनेशनल लोग के भी देखे हैं, जैसे बाहर मतलब फॉरेनर्स वगैरह भी। तो थोड़ा हाँ, ये है कि डेवलप होना चाहिए एरिया। डेवलप होना चाहिए एरिया, डेवलप एरिया ये होना चाहिए। देखिए, युवा हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और देखिए एक युवा इधर भी है, और दोनों का अलग अलग वो है। क्या नाम हुआ आपका भाई? आप क्या? सुशील कुमार। सुशील कुमार। सुजीत कुमार। सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। अच्छा, सुशील जी, कारोबार मंदा चल रहा है कि ठीक है? अभी ठीक है, मेला को लेकर के मिला जुला के ठीक है। अभी कोई नहीं है अपने दुकान की देखने? अभी कोई नहीं है, अभी थोड़ा तो पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? ये अभी पढ़ाई चल रहा है। चल रही है। अच्छा, क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए यहाँ रक्सौल शहर में? तो इतनी समस्याएं हैं, बता रहे हैं, जल जमाव भी होता है, गंदगी भी है, सुविधा कुछ मिलती है? और सुविधा जो है वो मिलता ही है, और जल जमाव का क्या है।
बारिश होता है तो पानी लग ही जाता है। युवा के रूप में आप मोबाइल से कनेक्ट हैं, देश दुनिया देखते हैं, तो क्या लगता है रक्सौल शहर आगे है कि पीछे है? रक्सौल शहर आगे ही है, जो जिस हिसाब से काम हो रहा है, जैसे हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है? जी अच्छा काम हो रहा है। काम तो सब हो ही रहा है, और जल जमाव का है तो वो तो बारिश होना है तो लग ही जाना है कहीं का भी। यानी कि साफ तौर पर सुशील कह रहे हैं कि बारिश होगी तो पानी लग जाएगा। और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से देखिए शॉप्स हैं यहाँ पर और ब्रांडेड जगहें हैं। क्या कारोबार सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा? इस साल भी बहुत कम चल रहा है। इस साल बहुत कम। कोई अभी सब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी दशहरा के मेला में। कुछ इंटरेस्ट नहीं, अब तो पूरा त्योहारी सीजन लगातार त्योहार सीवान है, लेकिन इस साल भी पर साल जैसे चला इस साल नहीं चल पाया। नहीं चल पाए, वजह क्या लग रही है? तो वजह यही सब ये नेपाल के जो घटना हुआ उसके वजह से लोग ना यहाँ नेपाल के में जो हिंसा हुई, हाँ उससे दिक्कत हुई है उससे। हाँ क्यों नेपाल से यहाँ पे असर पड़ जाता है? असर पड़ जाता है, असर पड़ जाता है। अच्छा, तो आप भी दुकानदार हैं कि? हम भी दुकानदार हैं। क्या चलाते हैं? क्या हमारा होटल है। होटल है, तो होटल में व्यापार हो रहा है? अभी नहीं है। नहीं है। आप लोग यही हैं? जी यहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब सब ठंडा है? बहुत ठंडा है सर, बस से भी बहुत लेकर अभी देखे तो पूरा भीड़ लगी हुई आने। नहीं, उधर मेन रोड में गाड़ी घोड़ा के चलते भीड़ लगता है। यहाँ मार्केट में कोई दम नहीं है। मार्केट में नहीं दम? जी नहीं। मार्केट में देखिए आप एकदम पूरा सफेद वस्त्र में हैं, नेता वाले वस्त्र में। जी तो क्या नेतागिरी में भी क्या चल रहा है? नहीं, नेतागिरी में क्या है, जो है अपना काम में लगा हुआ है। काम में लगा हुआ है। अब तो चुनावों का काम ही होता है ना। तो चुनाव का तब यही तो काम है, जनता चुन के भेजेगा यहाँ से अच्छा आदमी को, वहाँ जाते जाते गड़बड़ा जाता है। अच्छा, क्या रास्ता में कुछ ऐसा गड़बड़ ब्रेकर वगैरह है क्या? इधर रास्ता तो सारा रास्ता वैसा ही है जैसे को वैसे है। रक्सौल का रास्ता कैसे गड़बड़ा जाता है वहाँ पहुँचे? वो बनाने वाला का काम है। अच्छा, तो अब की क्या करना चाहिए कि गड़बड़ाए नहीं वो आदमी? तो हमको तो उस आदमी को बदलना चाहिए, जो पुराना था उसको नया लाना पड़ेगा। नया तो नया वाला गया वो भी वही गड़बड़ा गया वैसे तो। अब वो फिर उसको बाद में 5 साल के बाद उसको भी हटाया जाएगा। काम से सही नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। हटाने का काम करते जी जी। तो अब क्या किया काम करते हैं? देखिए दादा है यहाँ पे, सर का वो है अपना। सर ये बताइए कि सुविधा कुछ बढ़ी है कि घटी है इस शहर में? सुविधा तो घटी है सर। हाँ, यहाँ पर बहुत गड़बड़ सरबर काम है। इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर। कोई आया, हाँ ठीक है, बस चला गया, ठीक हो गया। बस मतलब नेता की तरह काम आया बस गया। हाँ। और तो यही सब हाल है रक्सौल का। रक्सौल तो कभी सुधरने वाला है नहीं सर, कभी नहीं सुधरेगा यहाँ पर। इतना आप लोग इतना मान ली सुधरना नहीं, हम लोग तो सुधरे, जनता तो सुधरे। जनता तो सुधरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने मान लिया कि ये सुधरेगा नहीं सर। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है सर। अभी आगे मैंने जाकर देखिए ना, इतना है पानी, गड्ढा, नाला, गंदगी सब है। बाजार में आप घूम ही रहे। इंडिया में क्या कहा जाए, बिहार की सबसे महंगी जमीन है कौन? हम बॉम्बे का टक्कर रक्सौल का जमीन है। हाँ। और सुविधा कहाँ का है? कुछ नहीं है सुविधा गांव वाली भी नहीं, गांव वाला भी नहीं है। तो साफ तौर बॉम्बे का टक्कर ले रहा है, लेकिन सुविधा जो है वो गांव वाली भी नहीं है। ये यहाँ का, यानी कि यहाँ के लोगों की जो ये परेशानी है, और ये बड़ी परेशानी है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये हम चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ के तो व्यापारियों से ही बात करते हैं कि किस तरह से। सर क्या हाल है, सब माहौल ठीक है कि नहीं? माहौल अच्छा है। अच्छा, क्या चल रहा अभी, चल क्या रहा? किस विषय में क्या चल रहा? नेतागिरी में क्या? और आपसे क्या पूछेंगे, चुनाव का समय है, चुनाव में क्या चल रहा? चुनाव में अच्छा बत्ती जल रही। हम लोग बाहर जरा खड़े होकर बात करते हैं। इधर आ जाए या इधर आ जाए? तो इधर आ जाओ। इधर बाजार रहेगा। तो हाँ, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीजें क्या हैं। हाँ, आप बताइए कि कैसा माहौल है, क्या चीजें चल रही हैं? अभी तक आचार संहिता नहीं आई, डेट तो नहीं, डेट वो तो हो ही जाए। ये लोग उत्सुक है जानने के लिए। सीमा क्षेत्र के बारे में बताइए। सीमा क्षेत्र में
नेपाल के हाल के प्रभाव का यहाँ के चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। बाजार पे तो पड़ रहा है। बाजार भले पड़ेगा लेकिन यहाँ के चुनाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये क्षेत्र पूरा भाजपा का क्षेत्र है और यहाँ कोई भी कैंडिडेट रहेगा लोग भाजपा को ही जिताएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है, लेकिन आपके सांसद महोदय हैं, उनका तो पोल खुल रहा है, अब प्रशांत किशोर खोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, वो प्रशांत किशोर पोल खोले या कोई पोल खोले, सांसद हमारे साफ छवि के आदमी हैं। और दाग लगाना तो भगवान कैसे डीजल चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल चोरी। अरे भाई तो डीजल पेट्रोल चोरी के तो लोग कहा ना बता रहे हैं, कहाँ सबूत है डीजल पेट्रोल चोरी करने। अगले से छोड़िए, आप ये बताइए कि यहाँ पे कुछ काम हो पाया, रक्सौल का जो विकास होना था, जो चीजें होनी थी? अब ये डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि के फोकस पर। अभी जो हाल में जो हमारे विधायक हैं उनकी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, इसलिए जो विधायक ठीक नहीं है। विधायक अब ठीक नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ठीक नहीं है, ठीक भी है नहीं भी ठीक है। तो ये तो दिमाग की उपज है ना, दिमाग में जिसका दिमाग जहाँ तक जाएगा उतना काम करेगा। तो विधायक हमारे जो हैं उनका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचा, इसलिए विकास नहीं। क्या उन्होंने देश दुनिया नहीं देखे? कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाते हैं, यहाँ से अच्छा चुनकर भेजते हैं, वहाँ जाते जाते बदल जाते हैं। अब सवाल है कौन क्या कहता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है मनुष्य की सोच पर। तो शिक्षा का अभाव है उनके साथ। अच्छा, शिक्षा का अभाव, ये 9वीं पास 7वीं पास वाला खेल चल रहा क्या? अब नहीं, इन्होंने जो एफिडेविट दिया है चुनाव में, उसमें इन्होंने केवल लिखा है साक्षर, अपनी डिग्री नहीं लिखे कि 9वां है कि 7वां है। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता? नहीं उठा है, तो इन्होंने गलत नहीं ना किया है, उन्होंने साफ सुथरा लिखा है कि साक्षर है। हाँ, पढ़ना आता है, थोड़े ना कहा कि हम डिलीट है, डिलीट नहीं कह रहे हैं। तो दिक्कत उनके साथ ना है, डिलीट वालों के साथ। हाँ, अच्छा, तो ये यहाँ का डिलीट कब सुधरेगा रक्सौल का? अब ये तो पार्टी का डिसीजन होगा, राजनीतिक दलों का डिसीजन होगा कि वो किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, ये तो उनका निर्णय है, क्योंकि बहुत सा फैक्टर होता है। रक्सौल निवासी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या हो जाना चाहिए? देखिए, रक्सौल का जो महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय एक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। भारत नेपाल रिश्ते में रक्सौल का जो एक इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सरकार के पास रखने का काम नहीं किया। नहीं तो रक्सौल एक बहुत ही सुंदर शहर होता। दुर्भाग्य है कि आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, चाहे वो दिल्ली में गए या रक्सौल में रहे, तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। मतलब सांसद विधायक दोनों वही स्थिति है, उन्होंने जो हाईलाइट करना चाहिए था वो हाईलाइट नहीं। तो रक्सौल को हाईलाइट नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी नोट पर हम जो है रक्सौल का किस्सा कुर्सी का खत्म करते हैं या विराम लेते हैं। फिर आगे मिलेंगे किसी नए शहर से, नए मुद्दों के साथ, नई चर्चा के साथ। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।